कहते हैं सच्ची दोस्ती में मदद करना एक दूसरे पर एहसान नहीं होता और यह एक सच्ची दोस्ती की सहज अभिव्यक्ति होती है जिसका कोई मकसद नहीं होता। अगर एक दूसरे से मदद हासिल करना दोस्ती का मकसद बन जाए तो मकसद खत्म होने पर दोस्ती भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, रिश्ते कभी अपने आप नहीं बन पाते, उन्हें बनाने में समय लगता है। रिश्ते ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार और रूखे व्यवहार की वजह से नहीं बल्कि दयालुता, आपसी समझ और आत्मत्याग के आधार पर बनते हैं। रिश्ता कोई भी हो, एक बार बन जाने पर उसे पौधे की तरह सींचना चाहिए। याद रहे, इस संसार में कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। इट्स मीन 100% परफेक्ट नहीं होती। और अगर आप 100% परफेक्ट चाहते हैं तो आई एम श्योर कि आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ना। जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है वे खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मुझे तब कैसा महसूस होता जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। और जब आपको इसका जवाब मिल जाता है तो आप अपने रिश्ते को और बेहतर बना लेते हैं। एक ऐसा मजबूत रिश्ता जिसका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। एंड आई एम श्योर कि आप मेरी पूरी बात सुन लेते हैं और ऐसे में अगर कोई आपको छोड़कर जाता है तो वो आपको बहुत ज्यादा मिस करेगा। होता क्या है कि एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में पिल्ला खरीदने जाता है। वहाँ पर 4 पिल्ले एक साथ बैठे थे जिनमें से हर एक की कीमत करीब 3000 रुपए के आसपास थी। उसी दुकान के कोने में एक पिल्ला और था। बच्चे ने पूछा, क्या ये पिल्ला भी सेल के लिए है? इस पर दुकानदार बोला, यह उन्हीं में से एक है मगर अपाहिज है और यह सेल के लिए नहीं है, मुझे इसे नहीं बेचना है। बच्चे ने पूछा, आखिर कमी क्या है? दुकानदार बोला, देखो बेटा, इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल खराब है और यह ठीक से चल भी नहीं सकता। बच्चे ने पूछा, आप इसके साथ क्या करेंगे? जवाब मिला कि हमेशा के लिए इसे सुला दिया जाएगा। बच्चे को अच्छा नहीं लगा। बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि क्या वो इस पिल्ले के साथ खेल सकता है? दुकानदार ने बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल खेल सकते हो। वो बच्चा उस पिल्ले को तुरंत गोद में उठा लेता है और पिल्ला बच्चे के कान को चाटने लगता है, मतलब अपने तरीके से प्यार जताता है। बच्चे ने फैसला किया कि वह उसी पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार बोला, यह बिकने के लिए नहीं है, मगर बच्चा उसी पिल्ले के लिए बहुत ज्यादा जिद करने लगता है। अब दुकानदार को मजबूरन उस पिल्ले को बेचना पड़ गया। एक छोटी सी कीमत मात्र 300 रुपए में बेच दिया। बच्चे ने 300 रुपये दिया और अपने घर की तरफ खुशी खुशी जाने लगा। इधर दुकानदार बहुत परेशान हो गया। उसने उस बच्चे को वापस बुलाया और पूछा कि तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम कोई दूसरा पिल्ला ले सकते थे। तुम इस अपाहिज पिल्ले को बेकार में लेकर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम कोई दूसरा पिल्ला ले जा सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने दाएं पैर से पैंट उठाई। उस पाँव में उसने ब्रेस पहन रखा था। दुकानदार बोला, मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो। बच्चे की भी एक टांग नहीं थी और पिल्ले की भी एक टांग नहीं थी। बच्चे ने उसके दर्द को अपनी जगह पर रखकर सोचा था और शायद इसी को कहते हैं कि दूसरों की भावनाओं को समझना और एक खूबसूरत भावनात्मक रिश्ते को बनाना। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी भावना को समझिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करके आप अपने रिश्ते को और बेहतर बना लीजिए। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। बी मोटिवेटेड एंड डू मोर देन अदर बिकॉज योर ड्रीम्स आर नॉट एंड ड्रीम्स, इट्स योर ब्यूटीफुल लाइफ। जय हिंद।